वायरल हिट एपिसोड 17 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली सब कुछ खत्म होता है वायरल हुक के साथ। हॉबिन को अपना चैनल वापस मिल जाता है, पर अब उससे भी बड़ा खतरा उसके लिए इंतजार कर रहा था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम हॉबिन को देखते हैं। वो अपने मोबाइल की तरफ देख के बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे किसी सब्सक्राइबर्स ने बहुत महंगी रेस्टोरेंट का एक वाउचर दिया है। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि ये वाउचर जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और वो भी एक के लिए नहीं बल्कि दो के लिए है। और अब वो सोच रहा है कि वो किसे ले जाएगा। आपने वाउचर को देख के हॉबिन कहता है, अरे लगता है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब मुझे और किसी के साथ अपना खाना शेयर करना होगा। स्नैपर कहता है, अरे डम्बेस बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है तुम किसी को ले जा सकते हो। ये सुन के हॉबिन कहता है, अरे हाँ जानता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। ये सारी बातें वो लोग कर ही रहे थे, तभी देखते हैं वहाँ पे रूमी आती है और कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ एक मुकबैंग वीडियोस कर लो, वो अच्छा होगा। रूमी खुद उसके साथ वीडियो करने आई है। ये देखे स्नैपर सोचता है, वाओ हॉबिन सच में बदल चुका है, उसे सब्सक्राइबर्स से भी वाउचर्स मिल रहे हैं। सच में अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं रूमी हॉबिन को चिढ़ाने लगती है, उसकी गाल खींचने लगती है। हॉबिन को ये पसंद नहीं आ रहा था, पर बाद में रूमी कहती है, अरे क्या मतलब, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्या? मैं तुमसे पता है ना कुछ महीने बड़ी हूँ, और अब तो तुम ऐसा कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो। स्नैपर मन में सोच रहा है, अरे डैम मुझे जेलसी फील हो रहा है। रूमी भी उस वाउचर को देखती है और कहती है, वाओ एक ओमाकासे सुशी प्लेस, ये तो बहुत महंगी जगह है, बहुत महंगी। तो तुम किसे ले जा रहे हो? और तुम्हें पता है इस वाउचर को लोग लाखों में बेचते हैं। अच्छा हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, हम लोग इसे बेच देते हैं। ये सुन के हॉबिन पहले तो शॉक होता है, पर बाद में सोचता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे किसी सब्सक्राइबर्स ने दिया है। रूमी उसके साथ जाना चाहती है और इसीलिए बार बार उसे बहकाने की कोशिश करती है। कहती है, चलो वहाँ पे चलो, दोनों मिलकर वीडियोस बनाएंगे, फिर सब्सक्राइबर्स और हमें पैसे देंगे। हॉबिन सोचता है, अरे ये इतना ज्यादा ऐसे क्यों कर रही है, मैं तो ऑलमोस्ट इसे हाँ बोलने ही वाला था। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं वहाँ पे योल्गा आती है। वो उसी इंडाइजेशन ड्रिंक को लात मारते हुए आ रही थी और कहने लगती है, अरे एक्सीडेंटली मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। और हॉबिन के ऊपर चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी थी और तुमने इसे किसी और को दे दिया। तभी वो सामने देखती है कि रूमी के साथ हॉबिन अभी है, जो कि उसका बात नहीं सुन रहा था। वो स्नैपर से पूछती है। स्नैपर कहता है, अरे उसे एक वाउचर मिला है खाने के लिए, उसी वाउचर के लिए ये सब चल रहा है। रूमी चाहती है कि वो उसे लेके जाए, और कुछ देर बाद स्नैपर मन में सोचता है, अरे यही सही टाइम है, शायद मैं इसे डेट के लिए पूछ सकता हूँ। ये सुन के हम देखते हैं योल्गा भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है, और अब वो भी जाना चाहती है। अब दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है कि कौन जाएगा हॉबिन के साथ, और हॉबिन को देखते हैं। वो सोचता है, कैसे सब कुछ ऐसे हो गया, वाउचर तो मुझे मिला है ना, और वो लोग ऐसे फाइट क्यों कर रहे हैं मुझसे बिना पूछे, उन्हें तो पता भी नहीं मैं किसे ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूमी अब योल्गा को जाके चिढ़ाने लगती है और कहती है, अरे लगता है यहाँ पे कोई हॉबिन के प्यार में है। पर योल्गा बार बार माना करती है, और रूमी फिर भी नहीं सुनती और फिर भी चिढ़ाने लगती है। तभी हॉबिन कहता है, एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम सॉरी, मैंने ऑलरेडी किसी से पूछ लिया है। ये सुन के वो लोग चौंक जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो भूमि को ये सब कुछ बता रही थी। ये सुन के भूमि बहुत ज्यादा खुश है। हॉबिन उससे बार बार कहने लगता है, हाँ मैं क्या करता, ये बहुत ज्यादा महंगा था, बहुत ही ज्यादा महंगा, और सिर्फ 2 लोगों के लिए था, मैं क्या कर सकता था। उसकी ये सारी बातें सुन के भूमि थोड़ा सा शर्मा जाती है, और तभी देखते वहां से उठते हुए जाते हुए कहती है, कम ऑन, अभी भी तुम वहां पे बैठे क्यों हुए हो, चलो तैयार भी तो होना है। और मन में सोचने लगती है, हॉबिन बहुत बदल चुका है, पहले तो वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था, पर अब वो मुझे डिनर डेट के लिए पूछ रहा है। वाओ बहुत अच्छे। हॉबिन को देखते हैं उसे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? भूमि पूछती है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वहाँ पे जाने के लिए कोई ड्रेस कोड है? तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉबिन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा तैयार हो चुकी है, मतलब जितना उससे हो सकता था उतना तैयार होकर आया है, और सोचने लगता है, इट्स रिडिक्युलस, उन लड़कियों को लगता था कि मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा, पता नहीं उन लोग को क्या हो गया था। वो ये सब किसी को बता रहा था और कहता है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने गलती क्या की है स्नैपर? और तभी उसके साथ में स्नैपर को देखते हैं। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा इडियट है, इतने सारे सुंदर लड़कियों को छोड़ के ये बंदा स्नैपर को लेके आया है। स्नैपर कहता है, अरे डम्बेस तुम मुझे लेके आए हो, यही तो कारण है ना। हॉबिन सोचता है, मुझे कुछ भी पता नहीं, पर वो लोग तो मुझे मार ही डालते। यहाँ तक कि भूमि वो भी मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो तो मुझे थप्पड़ तक मारना चाहती थी। स्नैपर पूछता है, अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ तुम्हें वाउचर किसने दिया? हॉबिन कहता है, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, उस पर्सन का नाम है ओमाकासे जुन। कुछ ही देर बाद हम उनके सामने यूट्यूब सुपरस्टार सियोन जुन को देखते हैं। उसे सामने देख के स्नैपर की हालत बहुत ज्यादा टाइट, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है, पर हॉबिन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि वो उसकी तारीफ भी करने लगता है। सियोन जुन कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस हॉबिन की चैनल का फैन हूँ, हॉबिन का फैन हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो एक बॉल में सोया सॉस डाल रहा था, ये तक देख के हॉबिन बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ है। वाह कितना ज्यादा क्लासी, कितना चार्मिंग है। कुछ देर बाद देखते हैं सियोन जुन उनके लिए मागुरो सुशी बनाने के लिए जाता है और कहता है, क्या तुमने आज तक ये सुशी खाई है? हॉबिन कहता है, नहीं मैं तो बस टूना सुशी खाया करता था। सियोन जुन कहता है, तो फिर तो ठीक ही है, मैं बनाऊंगा, ये टेस्ट शायद तुम्हें अच्छा लगे। ये सुन के वो लोग उसकी सुशी बनाने को लेकर भी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि वो अगला सुशी शेफ बनने वाला है, बहुत बड़ा एक स्टार बनने वाला है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सियोन जुन वही कॉपी कैट चैनल यानी वायरल हुक के बारे में बात करना शुरू करता है। हॉबिन कहता है, हाँ बिल्कुल वो तो था ही, और थैंक्स आपने मेरी मदद की, आपने मेरा साइड लिया। कुछ देर बाद उसका सुशी बनाना हो जाता है और वो उसे सुशी देते हुए कहते हैं, एक्चुअली और एक रीजन है जिसके लिए मैं तुमसे मिलना चाहता था।
हविन, क्या तुम मेरे टीम के साथ ज्वाइन करना चाहोगे? अब तक मैंने इसे पब्लिक नहीं किया है, मेरे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स की टीम है। ये सुनकर हविन बहुत ज्यादा चौंकता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि हमें पैसे बनाना है, बस यही हमारा मोटिव है। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और तुम्हें भी वैसा ही पैसे की भूख है जैसा कि मुझे है। और तुम मुझे बिल्कुल मेरे पहले दिनों की याद दिलाते थे जब मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। मैं भी गरीब था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। हविन ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और तभी वो बंदा कहता है, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, हम बस एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ ग्रो करना चाहते हैं, बस यही। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं जो कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अगर तुमने हमारी कंपनी के साथ ज्वाइन कर लिया, इसके बाद कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हुआ, सब कुछ का हल हम ही देंगे, तुमको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं स्नैपर उसे मोटिवेट करने लगता है और कहता है, भाई इसके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये अगर तुम्हारे साथ आ गया सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। और हो सकता है इसके साथ कोलैब करने के बाद 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हमें मिल सकते हैं सिर्फ एक ही बार में। सियोनजुन बार बार उसे कन्विंस करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं तायुन को। वो गेम खेल रहा था, तभी उससे पीछे से कोई बुलाता है और कहता है, तुम तायुन हो ना? दूसरी तरफ हम देखते हैं रूमी को। वो सोच रही थी कि वो क्या स्ट्रीम करेगी, तभी उसके मोबाइल में एक वाउचर आता है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से मानगी के पास देखते हैं। वो भी अपने यूट्यूब वीडियोस बना रहा था, तभी उसके पास एक खूबसूरत लेडी आने लगती है और आके कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम मानगी वांग हो है ना? क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से देखते हैं सियोनजुन हविन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो? मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन दूंगा अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, मतलब लगभग $91,000 हविन ये सुन के बहुत ज्यादा चौंकता है, कहता क्या 100 मिलियन वॉन? ये सुन के स्नैपर भी कहता है, अरे ऐसे देखते मत रहो, जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो, यहाँ तक कि उसके बूट्स को चाटो, तुम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। हविन भी देखते हैं बहुत जल्दी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी बूट्स को किस करूँ? मन में सोचता है, ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन करूंगा, 100 मिलियन वॉन कौन नहीं चाहेगा। वो लोग ऐसा कर ही रहे थे, तभी पीछे से आवाज आता है। सियोनजुन वहाँ पे देखते हुए कहता है, कम ऑन। हविन सोच रहा था ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, वायरल हुक आया है और उसके हाथ में चाकू देखते हैं। उनमें से किसी को तो मारने आया है। सीन शिफ्ट होता है, रात में हम किसी और जगह में देखते हैं। हमें दिखाया जाता है वन पंच टीवी का वही लड़का, वो बात कर रहा था अपने बॉस से और उसे यहाँ पे पता चलता है हविन यानी वायरल हिट को जोड़ लिया गया है। फोन रखने के बाद वो लड़की कहती है, क्या वो ज्वाइन कर रही है? वही है ना वायरल हिट, बताओ मुझे। पर वो बता नहीं रहा था क्योंकि उसके बॉस यानी सियोनजुन ने मना किया था। अब उपाय ना देख के बोलर का उसे बता देता है। बोलर की बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक बहुत महंगी ड्रेस दिखाते हुए कहती है, ये मुझे चाहिए, ये मैं ड्रेसअप करना चाहती हूँ उसके लिए, मुझे तुम ये खरीद दोगे ना? बोलर का पहले तो मना करता है पर बाद में उस लड़की की वजह से हाँ कर देता है क्योंकि वो छोड़ने नहीं वाली थी और कहने लगती है, अगर वी हिट हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, वो मेरा दोस्त होगा ना और इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? वो बंदा कहता है, जब तक वो अपना लाइन क्रॉस ना करे। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से वही रेस्टोरेंट में देखते हैं। हविन बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है क्योंकि उसके सामने है वायरल हुक और अब वायरल हुक के सामने है सियोनजुन। हविन और स्नैपर वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके हैं क्योंकि उसके हाथ में एक नाइफ था। पर हविन को कुछ अजीब लगता है क्योंकि उनके सामने वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी देखते हैं वायरल हुक को, वो कहता है, यू मदरफकर, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे लिए मैं अपने टाउन से यहाँ पे आ गया और जब मेरा काम खत्म हो गया तुमने मुझे छोड़ ही दिया और यहाँ तक कि वायरल हिट को तुमने बुला लिया अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। उसका हाथ कांप रहा था। तभी सियोनजू कहता है, यंसु इतना ज्यादा शेक क्यों कर रहे हो? पता है मुझे, देखो मुझे लगता है कि तुम मुझे स्टैप करना चाहते हो, पर मुझे ये बताओ तुम इससे पहले क्या तुमने किसी को मारा है? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं यंसु, मुझे 2 चीजों से सख्त नफरत है। पहला जो मुझे स्टैप करता है और दूसरा जो मुझे स्टैप करना चाहता है। सोचो अगर तुमने अभी मुझे नहीं मारा, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा होगा जो मरेगा और वो होगे तुम। वो ये सब उसे बताता है। दूसरी तरफ हविन को देखते हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा शौक है। पर जब वो लोग बातें करना खत्म करते हैं तभी देखते हैं हियोनसू उसके ऊपर चाकू से अटैक करने आता है। पर तभी हम देखते हैं सियोनजू उसे एक जोर से मारता है और नीचे जमीन पे पटकता है और हविन से कहता है, आई एम सो सॉरी, लगता है कि हमारी बात आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। हविन किसी और टाइम बात करते हैं, अब सही टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर ये सब कुछ आके रूमी और योल्गा को बता रहा था और हम देखते हैं रूमी ये सब कुछ फिल्म कर रही थी यानी लाइव कर रही थी। हविन अभी भी चुप है। योल्गा उसके पास जाके कहती है, हविन क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या कुछ गड़बड़ है, क्या तुम ठीक हो ना? वो और कुछ बातें करता था। अभी देखते हैं हविन उठ के बहुत जोर से चिल्ला के कहता है, मैं सियोनजुन को ज्वाइन कर रहा हूँ। वो रूमी से भी पूछता है। तभी देखते हैं रूमी के पास मान के आता है और कहता है, अरे नाइस टू मीट यू, क्या तुम विश्वास करोगी मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तभी तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। फिर रूमी बहुत ज्यादा डर जाती है। मानगी को देखते हैं, उसका यूट्यूब चैनल, वो हेयर लॉस के बारे में बात करता है। उसके पास अभी 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं रूमी और योल्गा उसके बालों को देखे खेलने लगता है, पर अब मानगी गुस्सा नहीं होता। ये देख के सब कहने लगते, वाओ तुम सच में बदल चुके हो। तभी देखते हैं पीछे से आवाज आता है, अरे यहाँ पे कोई मिसिंग लग रहा है, क्या तुमने उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है? वो कहता है, व्हाट्स द पॉइंट, वो नहीं आएगा। वो लोग सभी यहाँ पे आए हैं क्योंकि सभी एक्जे कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, सियोनजुन के साथ जुड़ना चाहते हैं। तभी देखते हैं बाप एक लड़की आती है, हविन की तरफ कैमरा करते हुए कहती है, अरे यही तो है
हॉबिन। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में रहता है और शिकार करता है। वो कहता है तुम ऑलरेडी वायरल हिट से मिल चुके हो। सियोंजुन वहाँ पे था। सियोंजुन कहता है हाँ आई एम सॉरी, मुझे तुम सबके साथ एक मीटिंग करना चाहिए था पर मैं रुक नहीं पाया। वो बंदा कहता है अरे कोई बात नहीं, पर मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा, तुमको ये बात शायद उससे सीक्रेट रखना चाहिए। पता है ना कौन? वो एक बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। मुझे डर है कि वो कोई सीन क्रिएट कर देगी। रूमी और योल्गा दोनों उस लड़की को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी आवाज आता है वायरल हिट, तो सच में तुम रियल में ऐसे दिखते हो ऑफ कैमरे में? क्या तुम 18 साल का हो? हॉबिन उसको देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस, क्योंकि उसका आवाज और उसका स्किन उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वो कहती है तो तुम मुझसे बड़े हो और मैं हूँ गियोल हान। हॉबिन गियोल को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और कहता है हाय गियोल, नाइस टू मीट यू। तो तुम मेरा एक फैन हो। पर वो कुछ करता उससे पहले हम देखते हैं वो हॉबिन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम मुझे एक पीकी बैक राइड दोगे। पर रूमी और योल्गा इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा नया राइड है। और तभी देखते हैं हॉबिन उसको कंधे पे लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। बहुत ही प्यार से कहने लगता है आ जाओ आ जाओ। और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर चढ़ने ही वाली थी और दूसरी तरफ देख के कहती है मैं तुम्हारी पीठ पे चढ़ने वाली हूँ, ठीक है? हॉबिन कहता है जब भी तुम रेडी हो। तभी देखते हैं वहाँ पे वही बंदा आता है और हॉबिन के गले को पकड़ के जोर से उसे टेबल पे मारता है। हॉबिन को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्यों ये बंदा आके उसे ऐसे मार रहा है ऐसे। वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम इससे पहले कभी गियोल से मिले भी नहीं थे। पर गियोल को देखते हैं उसे ये सब देख के मजा आ रहा था, वो हंस रही थी। ये देख के हम देखते हैं मानगी भी अब लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो बंदा कहता है मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है जब कोई अपना लाइन क्रॉस करता है और तुमने अपना लाइन क्रॉस किया है। तभी पीछे से आवाज आता है ओह क्या तुम्हारा मतलब है ऐसा लाइन क्रॉस करना। और तभी हम देखते हैं गियोल के पास तायुन सियोंग को, वो उसकी बैग को पकड़ के उठा रहा था ऊपर। हंसते हुए फिर से कहता है क्या तुम्हारा मतलब है ऐसे। सो अब आगे क्या होगा? सो वायरल हिट एपिसोड 18 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक लड़की और एक लड़का जो कि वन पंच टीवी से बिलोंग करते थे। वो हॉबिन के स्कूल में आते हैं और वो लड़की हॉबिन के साथ बहुत अच्छी तरह से बातें करने लगती है, पर वहीं पे उसके साथ वो लड़का भी आता है जो कि हॉबिन को मारता है। अब आगे सो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन को, उसकी हालत खराब है। योल्गा उसे उठा रही थी पर वो सोच रहा है मुझे पता नहीं मैंने उसके साथ आकर क्या किया जो उसे इतना गुस्सा आ रहा था। मैं तो बस उस लड़की को हंसाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो लग रहा था एक फैन जैसा। इसके लिए मुझे ऐसे टेबल पर स्लैम नहीं करना चाहिए था। और वो गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है और तभी हम देखते हैं सामने उस लड़के के सामने मानगी और तायुन दोनों खड़े हुए हैं। दोनों मिलकर उसे कहने लगते हैं क्या खुद को कोई गैंगस्टर समझता है बे, ऐसे वीकलिंग्स को बोली क्यों कर रहा है। वो चुप रहता है पर मानगी तभी एक पंच मारता है जिसको कि वो आसानी से डॉज करता है। ये देख के हॉबिन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, पर तभी वो नोटिस करता है गियोल की तरफ। वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी, वो हंस रही थी। पर तभी हम वहाँ पे रूमी को देखते हैं जो कि गियोल को लेकर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो उसके उसी अजीब से स्माइली फेस को नीचे की एंगल से शूट करती है जिसमें उसका फेस बहुत ज्यादा अजीब आता है। ये देख के वो उसकी मजाक उड़ाने लगती है और कहती है मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। पर ये गियोल को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहती है क्या तुमने मेरी पिक्चर ली है, जल्दी से जल्दी इसे डिलीट करो। पर तभी रूमी कहती है क्या तुम्हें इस सब में मजा आता है, लोगों को मैनिपुलेट करना, इस सब में मजा आता है क्या तुम्हें? चिंता मत करो मैंने पहले ही लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया था। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन तायुन और उस लड़के को लड़ने से रोक रहे थे। रूमी को देखते हैं अभी भी गियोल को चिढ़ा रही थी और कहने लगती है जब तुम लोगों के साथ ऐसा करते हो तो फिर मजा आता है ना, और जब तुम्हारे साथ ऐसा कोई कर रहा है तो फिर तुम्हें इससे किक मिलती है ना। लोगों को ऐसे कॉल आउट करना, अगर तुम्हें लगता है कि लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करना सही है और इससे लोग तुम्हें पसंद करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से खुद की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप को कवर कर सकती हो अच्छी मेकअप फैंसी क्लोथ्स के साथ, पर फिर भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और तभी देखते हैं उसके पास वो लड़का आता है और उसे पकड़ के कहने लगता है हे यू क्या कहा तुमने गियोल से। और तभी देखते हैं वहाँ पे तायुन आता है और उसे बहुत जोर से किक मारता है और कहता है लगता है उसने उसे एक वेकअप कॉल दे दिया है। पर तभी सामने देखता है और चौंकता है क्योंकि वो लड़का आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया था और उसको एक पंच मारने के लिए आगे आता है। पर तभी आवाज आता है हे मैं जा रही हूँ। हम गियोल को बाहर से जाते हुए देखते हैं। ये देख के वो लड़का रुक जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पर तभी जब पीछे देखता है कि तायुन के किक उसके मुंह के सामने है। तायुन हंसते हुए कहता है जाओ भागो अपने मास्टर के पास जाओ, बिल्कुल एक छोटे कुत्ते जैसे। दूसरी तरफ अब हम मानगी को देखते हैं। वो पूरी तरह से रूमी के प्यार में पड़ चुका है, उसकी प्रीटी फेस और सब कुछ की तारीफ करने लगता है, यहाँ तक कि उसे प्रपोज भी कर देता है। पर तभी जब उसकी तरफ देखता है कि वो पूरी तरह से अपने में ही व्यस्त है। और दूसरी तरफ से स्नैपर और योल्गा उसकी ये हरकत के लिए बहुत शाबाशी और बहुत तारीफें कर रहे थे। और हॉबिन को देखते हैं, वो सोचता है क्यों लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे टारगेट करते हैं, क्या मैं उन्हें इतना ज्यादा आसान शिकार दिखता हूँ। और तभी देखते हैं तायुन उसे एक जोर से किक मारता है और कहता है बिल्कुल तुम दिखते हो, और वैसे तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं था। हॉबिन कहता है मैंने सोचा कि तुम आओगे नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हम रात में देखते हैं 3 बंदे जो कि रास्ते में बैठे हुए थे बीड़ी फूक रहे थे। तभी वो आते हुए देखते हैं गियोल और उस लड़के को, उसे देख के कहने लगते हैं क्या हॉटी है, क्या सुंदर लड़की है ना। पर तभी कहते हैं रुक जाओ उसे ऐसे मत देखो, ये बहुत ज्यादा रूड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का कहता है वो लड़की ने तुमसे क्या कहा था। ये सुन के वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है नहीं तुम सडनली बाहर से चली आई ना इसीलिए। क्या उसने तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर तभी वो रूमी की बात सोचती है जब उसने कही थी तुम अपने आप को
मेकअप और फैंसी क्लोथ से ढकने की कोशिश करती हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तभी देखते हैं वो लड़का कहता है तुम उस लड़की को कुछ करने वाली नहीं हो ना। पर उसकी बात काटते हुए वो लड़की कहती है हे, और उन्हीं तीनों बंदे को दिखाती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें मारो। पर ये सुन के वो लड़का कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कर सकता कुछ। चलो घर चलो, यहाँ से मुझे भूख लगा है, मैं तुम्हारे लिए रमन बनाता हूँ। ये सुन के वो लड़की चुप रहती है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो उनके साथ जाके बैठ जाती है और उन तीनों को कहती है क्या तुम में से कोई मुझे पिगी बैक राइड देगा? ये देखते हम देखते हैं वो बंदा जेलस फील कर रहा है और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्यूल के लिए वो तीनों बंदे बैठ चुका है और कहने लगते हैं प्लीज़ मेरे बैग पे आ जाओ। और एक बंदा कहता है उसकी मत सुनो, मेरे बैग ज़्यादा कंफर्टेबल है, आ जाओ। ग्यूल अब उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का मन में सोचता है मैं ये और करना नहीं चाहता। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोई रूमी की लाइव स्ट्रीम देख रहा था और सोचता है बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, वो जाकर उनसे मिल भी चुकी है। पर चलो सब कुछ अच्छे से बीत चुका है, यही मेरे लिए अच्छा है। उन सारे शार्क्स को देखते हैं जिसे कि सियोन जून खिला रहा था और कहता है हॉबिन तुमको ध्यान रखना होगा, ग्यूल हंस से बच के रहना होगा क्योंकि वो एक टाइम बॉम्ब है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी देखते हैं ग्यूल को हंसते हुए, उसे हम उसी बंदे के पीठ पे देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है लेट्स गो होमी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पर वो कहता है तुम उसे अकेली छोड़ दोगी ना? पर ग्यूल कहती है मैंने तुम्हें बताया ना, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। पर वो कहता है प्लीज़ रूमी को कुछ मत करना। वो कहती है ओके। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे हम उन्हीं सारे बंदे को देखते हैं जिनकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं जो कि अपने इंग्लिश की स्टडी कर रही थी क्योंकि उसे अपने वीडियोस में सबटाइटल भी लगाना है। वो सोचती है कि एक एडिटर ले ले, पर अभी वो इतना पैसा भी नहीं कमाती। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सोचती है शायद मैं ग्यूल के साथ वन पंच टीवी के साथ कुछ ज़्यादा ही हर तरीके से बिहेव कर रही थी, तब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है वो लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे हॉबिन के साथ कोलैब के लिए प्रिपेयर करना है, मेरे पास इन सारी डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई भी समय नहीं है। पर तभी जब वो मोबाइल में देखती है पूरी तरह से चौंकती है और हैरान होती है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें ग्यूल की आवाज़ सुनाई देता है जो कि कुछ पोस्ट कर रही थी और तभी देखते हैं वो लाइव जाती है और सबको कहती है हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वन पंच टीवी। आज हम किसी और की डार्क सीक्रेट्स को खोलने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं रात हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। वहीं पे हम हॉबिन को देखते हैं, वो रेनकोट पहना हुआ है, दौड़ते हुए रूमी के साथ कोलैब करने के लिए जा रहा है और सोच रहा है कि आज कोलैब में शायद उसे मुकबैंग वीडियो शूट करना पड़े और एक बॉल ऑफ हॉट सूप हो जाए तो वो और अच्छा हो जाए। वो ये भी सोच रहा था इसके बाद कब सियोन जून से मिलेगा। पर तभी दौड़ते दौड़ते सामने देखता है कि इस बारिश में कोई बैठा हुआ है। पर तब जब वो सामने जाता है देखता है ये और कोई नहीं बल्कि रूमी है जो कि बहुत ज़्यादा सैड है। वो कहने लगता है रूमी ऐसी बारिश में तुम बाहर क्यों हो, चलो अंदर चलो, क्या ये कोई प्रैंक है, क्या कहीं पे कोई कैमरा छुपा हुआ है? वो बात कर ही रहा था पर तभी रूमी कहती है हॉबिन मैं क्या करूं? वो बहुत ज़ोर से रो रही थी पर हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है रूमी चलो पहले अंदर चलो, हम बाद में फिगर आउट कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, उस बंदे को हम गेम खेलते हुए देखते हैं। हॉबिन की बात सुनाई देता है, वो सोचता है अब इस पॉइंट तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था रूमी रो रही है उन दो बस्टर्ड की वजह से। तभी हमें सैम दैक को दिखाया जाता है, उसकी आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है तुमने बिगिनिंग लेवल का फाइटिंग सीख लिया है, फाइटिंग टेक्निक सीख लिया है, इसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट टेक्निक सिखाने वाला हूँ। हॉबिन को देखता है जो कि बहुत ही गुस्से में पंचिंग बैग को पंच कर रहा था और कहता है अब लेवल अप करने का समय आ चुका है क्योंकि मुझे और एक फाइट के अंदर इन्वॉल्व होना है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद सबसे पहले हमें एक पोस्ट दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था क्या ये सच है, एक हाई स्कूल यूट्यूबर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और स्कॉट के जैसा काम करती है और अपने खुद के वीडियोस को सेल करती है। और ये और किसी ने नहीं, वन पंच टीवी ने पोस्ट करा था। और तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, वो कहती है हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वन पंच टीवी। मैं हूँ आपकी होस्ट ग्योल हान। आपने शायद सुना होगा एक पॉपुलर ब्यूटी यूट्यूबर, पर आज उसके बारे में मैं कुछ फैक्ट कहने वाली हूँ। उसकी पास्ट के बारे में कुछ ऐसा जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा, उसकी क्वेश्चनेबल पास्ट, उसकी बॉयफ्रेंड को लेके, और वो एक एस्कॉर्ट के हिसाब से काम करती थी ऐसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने खुद की वीडियोस को बेचती है। हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा, आज बात होगा रूमी यो के बारे में। रूमी के पास बहुत सारे फैंस हैं क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, पर मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में कुछ रूमर्स जो कि शुरू हुआ एक पोस्ट से। किसी ने एक पोस्ट का रिप्लाई किया था, मैंने हर जगह ढूंढी, हर जगह, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स को सच जानने की अधिकार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूमी के पास से प्रेशर मिलने के बाद उसकी जो फैंस है वो कहते हैं ये रूमर्स फॉल्स है, पर मैंने और एक एविडेंस ढूंढ ली है। और देखते हैं वो एक कमेंट दिखाती है जहाँ पे लिखा हुआ था क्या कोई मेरी वीडियोस खरीदना चाहेगा, पर यहाँ पे कमेंट आता है। तो फिर क्या हुआ, लाखों कमेंट्स ऐसे हो सकते हैं। पर तभी देखते हैं वो दिखाती है सब कुछ तो ठीक है, पर अच्छे से अकाउंट को देखो, उसमें जो ईमेल आईडी है उसको देखो, और अब रूमी का ईमेल आईडी देखो, दोनों में बहुत ज़्यादा मिल है ना। पर मैं और कुछ ढूंढ नहीं पाई क्योंकि ये अकाउंट पहले ही डिलीट हो चुकी है। पर मैं इतना कह सकती हूँ ये वेरीफाइड नहीं है, तो प्लीज़ इसे एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लो। उसकी ये दिखाते ही कमेंट में भर जाते हैं क्या रूमी ऐसा कैसे कर सकती है,
और रूमी के खिलाफ कमेंट आना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो रूमी के 2 क्लासमेट्स को लेके आई है। एक बंदी कहती है मैं रूमी के सेम क्लास में नहीं पढ़ती, पर हाँ सबको पता है वो बहुत ज़्यादा स्कूल स्किप करती है। मैंने सुनी थी कि वो अकेली रहती है क्योंकि उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर हाँ उसका जो ड्रेस है वो भी फटा हुआ होते हैं, पर उसके पास बहुत महंगी मेकअप्स हैं। वो दूसरों से पैसे उधार में भी लेती है, पर पता नहीं कैसे वो एक ही बार में सब कुछ चुका देती है। गियोल कहती है तो तुम लोग कह रहे हो रूमी का बिहेवियर कुछ अजीब है, वो बहुत ज़्यादा स्कूल स्किप करती है, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म वो भी बहुत ज़्यादा वर्न आउट होती है, पर उसका मेकअप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो दूसरों से पैसे लेती है, पर फिर भी पुअर होने के बावजूद वो एक ही बार में पैसे दे देती है। ओके, अगर ये सब कुछ तुम लोग कह रहे हो, मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि रूमी एक एस्कॉर्ट के हिसाब से काम कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, अपने वीडियोस बेच रही है, क्या इसमें तुम्हें सेंस मिलेगा उसकी इस बिहेवियर के पीछे? ये सुन के वो बंदी कहती है या पर मुझे नहीं, पर उसकी बात काटते हुए तभी वो कहती है तो मैं अपनी बात यहीं पे सब कुछ खत्म करती हूँ, आज मेरा इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है। पर वो बस मन में सोच रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों को सच्चाई पता चले कि नहीं कि मैंने सब कुछ फेक किया है, मैं एक एपोलॉजी वीडियो बना दूंगी, मुझे पता है कैसे एक एपोलॉजी वीडियो बनाया जाता है, मुझे जस्ट एक पूरी ब्लैक आउटफिट पहनना है, मेरे मेकअप को वैसे ही करना है और बहुत ही वीक वॉइस के साथ बोलना है और उस वीडियो को एक ब्लैक थंबनेल के साथ अपलोड कर देना है, बस इतना ही तो है। और तभी देखते हैं वो कहती है लोग बोलते हैं कि माइनर्स जो होते हैं वो इस काम में इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास इनफ पैसे नहीं होते। पर मुझे आपसे एक बात पूछनी है, मुझे बताइए, मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहती हूँ, जो माइनर्स है उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये सही रास्ता है? वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ रूमी ने अब तक कोई बात इस बारे में नहीं की है। मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी उसके चैनल का एक फ़ैन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा सैड दिखाती है, उसका कमेंट भी ऐसे ही आने लगते हैं। सो गियोल भी उसकी फ़ैन थी, ये सच में बहुत हर्ट कर रही होगी उसे अंदर से। दूसरी तरफ अब लाइव चैट में हम देखते हैं लोग रूमी को गाली दे रहे हैं, उसके लिए बुरा भला कह रहे हैं। वन पंच टीवी यानी गियोल अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन अब ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी आवाज़ आता है ये सच नहीं है, सच में हॉबिन ये बिल्कुल सच नहीं है। रूमी बहुत ज़्यादा रो रही थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं अब रूमी के बारे में सब कोई बातें कर रहे हैं, सब कोई वन पंच टीवी के लाइव स्ट्रीम के बारे में बातें कर रहे हैं। जैसा कि रियल लाइफ में होता है, अगर किसी के बारे में एक बार बुरा फैल गया, लोग ये नहीं देखते कि वो सच है कि नहीं, पर उसको लेके बहुत सारे फैक्ट बहुत सारी बातें करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे रूमी को लेकर बात किया जा रहा है। लोगों ने ये नहीं देखा कि ये सच है कि नहीं, पर ये बातें बनाना ज़रूर शुरू कर दिया। वो लोगों से मिलता था, अपने से बड़े आदमियों से मिलता था, उसे पैसे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ घुमा करती है। हमेशा से ही जो मेल यूट्यूबर्स है उनके साथ कोलैब करना चाहती है, फ्लैटिंग करती है उनके साथ, पता नहीं सिर्फ कोलैब ही करती है या फिर घर के अंदर जाके, ये सब वो लोग बोल ही रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रूमी आती है, स्माइल करते हुए सबको कहती है मॉर्निंग गाइज, और उन्हीं लड़कों के पास आती है और कहती है तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे है ना, मैं बाहर से सब कुछ सुन रही थी। वो लड़का कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। वो उसके कंधे पे हाथ देती है और कहती है पता है कर रहे थे, पर पता है ना ये सब कुछ रूमर्स है। गियोल हन ने झूठी रूमर्स फैलाना चालू की है, पर तभी उसका हाथ वो लड़का हटा देता है और कहता है अपने गंदे हाथ मेरे कंधे से हटाओ, तुम्हारे बॉडी से बड़े मर्दों की बदबू आ रहा है। ये देख के रूमी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, बहुत ज़्यादा शौक होती है। वो लोग ये कह के बाहर से जाने लगते हैं, पर रूमी वही नहीं रुकती। वो फिर से उनके पीछे जाके उनके कंधे में हाथ देती है और कहती है ये देखो मैंने तुम्हारा कंधा फिर से टच कर दिया अपने गंदे हाथों से। और तभी हंसते हुए कहती है प्लीज़ मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी आज रात के एक वीडियो में, तो ज़रूर मेरे लाइव में आ जाना और सब कुछ देख लेना। क्लास के बाहर भी हम देखते हैं यही सारे बातें किया जा रहा है रूमियो के बारे में। तभी हम देखते हैं रूमियो और की एक बॉटल लाके उनको कहती है अपने लाइव स्ट्रीम के बारे में, जो कि वो बाद में करने वाली है, वहाँ पे सब कुछ वो एक्सप्लेन करेगी। कुछ देर बाद देखते हैं स्कूल खत्म होने के बाद वो जा रही थी, पर तभी एक बंदा उसको पैसे देता है और कहता है रूमियो क्या इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए? रूमी क्या कर सकती थी? वो हंसती है और कहती है कम ऑन गाइज, तुम्हें लगता है मैं ऐसी चीज़ ऐसे कुछ कर सकती हूँ? नहीं, ये सब कुछ रूमर्स है, प्लीज़ तुम लोग मेरे चैनल पर। वो अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही हम देखते हैं मांगी बाप आ जाता है और उस बंदे को गले से पकड़ के उठाता है और कहता है मैं इन सारे बंदों को देख लेता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, रॉन्ग आइडिया मत लगा लेना, मैं यहाँ पे बस हॉबिन से मिलने आया था और तुमको इस हालत में देखा इसीलिए यहाँ पे आया। रूमी हंस रही है, पर आप जानते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो अंदर कितना ज़्यादा दर्द होता है। रात में देखते हैं वो लाइव स्ट्रीम चालू करती है, सबको कहती है हाय एवरीवन रूमी आ चुकी है, पर पहला कमेंट जो आता है वो एक्चुअली स्ट्रीम कर रही है। गॉड डैम, उसको कोई शर्म नहीं है, मुझे लिंक भेजो कहाँ पे उसकी वीडियोस बाय किया जा सकता है। पर रूमी सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, कहने लगती है ये सब कुछ रूमर है। वो एक लिफाफा एक कागज़ भी दिखाती है, जो दिखाते हुए कहती है डोंट वरी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने आई हूँ। पर फिर भी उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे। वो उस पेपर को देखती है जहाँ पे लिखा हुआ था सब कुछ, वो कैसे बात करेगी, क्या क्या बोलेगी। और तभी कहती है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ। ये कहने के पहले ही हम देखते हैं वो रो रही थी इसीलिए क्योंकि उसे अपनी पास्ट को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी पास्ट को एक्सप्लेन क्यों कर रही है, जबकि उसे करना नहीं है, वो करना चाहती भी नहीं। वो कहती है मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी, इसीलिए मेरे रिलेटिव्स मुझे ले आए। मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करती थी। वो उस कागज़ से अपने चेहरे ढकी हुई है, वो रो रही है और कहने लगती है
मुझे पता है रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को पता है मेरे रिलेटिव्स वो बहुत बुरे थे, मुझे बिल्कुल अच्छे नज़रों से नहीं दिखते थे, इसीलिए मैं बाहर से चली आई और अपने आप रहने लगी। पर मन में सोच रही है मुझे शायद रोना नहीं चाहिए, उन लोगों को लगेगा मैं रोने का एक्ट कर रही हूँ। तभी देखते आंसू पूछते हुए कहती है मैं कभी रोई नहीं थी, मेरे पास कभी भी कोई ट्विटर अकाउंट नहीं था। पर अभी भी मन में सोच रही है मैं अपने पास्ट को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। वो अपने रूम को तक दिखाती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, सभी उसे गाली दे रहे थे। वो कहती है आप लोगों को प्रूफ चाहिए, पर मैं प्रूफ कैसे दूं जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, मेरी पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो फिर कैसे मैं एविडेंस दूं कि मैंने कभी किसी बंदे के साथ रूम शेयर नहीं की है। मैंने बहुत सारी नौकरियां की है ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं, खर्चा चला सकूं, पर मैंने कभी भी इसके लिए अपने आप को नहीं बेचा है। हाँ, मैंने पैसे लिए हैं क्योंकि मुझे मेकअप बाई करना था, क्योंकि ये मेरे ड्रीम थे कि मैं एक ब्यूटी यूट्यूबर बनूं। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, पर ये सब देखने के बाद भी लोग नहीं पिघल रहे थे, वो बस एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। पर कुछ देर बाद रूमी इतना सब कुछ करने के बाद समझ जाती है कि लोग नहीं सुनने वाले, और तभी देखते हैं इसी के बाद वो अपना लाइव स्ट्रीम बंद करती है। लोग अभी भी उसे कमेंट में गाली दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। वो सोचती है उन सबको शायद मज़ा आ रहा होगा ऐसे, पता नहीं लोग मेरे बारे में अब क्या सोच रहे होंगे। आई विश कि मेरी मॉम यहाँ होती, मेरे साथ होती, पर मुझे तो ये तक नहीं पता है वो कैसी दिखती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्यूल रूमी की वही वीडियो देख रही थी और कहने लगती है सो रूमी अब बताओ किसके पास सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा भी रूमी का वीडियो देख रहा था। तभी कॉल आता है सियोंजुन का। वो कहता है मैंने कहा था ना हॉबिन और उसके दोस्तों से दूर रहो क्योंकि वो हमें ज्वाइन करने वाला है, जल्दी से जल्दी जो कांड तुम लोगों ने किए हैं सब कुछ संभालो, सब कुछ के ऊपर रोक लगाओ। वो कहता है यस बॉस। तभी पीछे से आवाज़ आता है मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा, उसकी रोते हुए चेहरे को देख के मैं समझ गया था कि वो इनोसेंट है और मुझे लगता है कि वो तुम लोगों की वजह से रोई है, तो अब मैं मानगी वन, मैं यहाँ पे तुमको मारने आया हूँ। और तभी देखते हैं वो उसके पास आता है और उसका इक्विपमेंट तोड़ता है और अब वो उससे लड़ने के लिए तैयार है और कहता है मुझे नहीं पता कि दूसरों को कॉल आउट कैसे करते हैं, पर मैं यहाँ पे तुमको मारूंगा क्योंकि यही एक रास्ता है जो कि मुझे लेना है। सो अब क्या होगा, रूमी के साथ क्या होगा, क्या मानगी उससे जीत पाएगा, सब कुछ देखेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।